कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा हूँ, असली बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल बीच में था। राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके उसके हत्या जो चंद्रशेखर गिरने के बाद ये चुनाव हो गई थी। चुनाव में जाकर ये मद्रास में इसकी हत्या हो गई थी। तो सवाल था कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जब रिजल्ट्स आए तो हमारी कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और या कांग्रेस सरकार बना सकती थी। तो वो उस समय सोनिया गांधी को बनाने की बात चली, लेकिन सोनिया गांधी के माँ बाप जब माँ और बहन ये सब लोग आ गए और कहा कि तुम्हारे जो अनुभव है बहुत कम है, तो अभी किसी और चमचे को बना दो और 2 साल के बाद फिर बनो, जब आप ये सारा सीख लोगे। तब इन्होंने सारा मिलकर नरसिम्हा राव को बनाया था, जिसका 4 हार्ट अटैक हो गए थे और हैदराबाद में लेटे हुए थे। तो नरसिम्हा राव को बनाया। अब पता नहीं, भगवान की कृपा, जैसे बने ये सुधरने लगे। मेरे पास उनके पिक्चर्स हैं जो आखिर वक्त में इन्हें आखिरी जब 5 साल होने वाली थी, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया। अब ये चिढ़ने लगी। तो नरसिम्हा राव को गिराने के लिए सोनिया गांधी ने ये साजिश रची थी और फेल हो गई, क्योंकि मैंने ये 20 जो लोग थे करके दिया। तो ये सोनिया गांधी की चरित्र है। लेकिन सोनिया गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, जब मौका आया तब भी बन नहीं। नहीं सकती है ना, मैंने रोका। आप नहीं जानते, ये बनने के लिए सब तय हो गया था। 5 बजे शाम को उस समय जो हमारी प्रेसिडेंट थे, जो मुस्लिम थे, स्कॉलर, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, वो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि कल सुबह आइए और मैं आपको शपथ दूंगा। क्योंकि उसने सारे कागज़ दिए थे। मुझे हमारे कई कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि भाई हम साइन किया है सोनिया गांधी के पक्ष में। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा हमारे नाम से होनी चाहिए। तो ये सारा इकट्ठा हुआ, हमारे प्रेसिडेंट के पास गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम ने मुझे बुलाया क्योंकि वो मद्रास के हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था और मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी कि सोनिया गांधी का एक लिमिटेशन है, एक जिस कारण से वो प्रधानमंत्री भारत की बन नहीं सकती। तो उन्होंने बुलाया मुझे सुबह और कहा कि ये चिट्ठी अभी आई है मेरे पास, तुम सीधा क्यों नहीं आए चिट्ठी भेजने के बाद। मैंने कहा मैं मद्रास में था तो मैंने चिट्ठी भेज दी और आज सुबह आया, तुमने बुला दी, मैं आ गया। उन्होंने कहा ये सारे ऑफिसर्स बैठे थे, उनको समझाओ। तो मैंने कहा ये है कि हमारे जो नागरिकता की जो नियम है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें लिखा है कि जो भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बनते हैं उन पर वही अंकुश लगेगी जो हिंदुस्तानी उनके देश में नागरिक बनते हैं। इटली में आप इंडियन जाकर वहाँ इटालियन बनेंगे तो आप देश का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, एक स्पष्ट लिखा है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई करता है। तो मैंने कहा ये है। तो फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो बैठा हुआ था उससे पूछा, उन्होंने कहा यस शी इज़ राइट, इट इज़ देयर लाइक दैट। तब उसने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को 12 साढ़े 12 बजे, या नहीं उससे थोड़ा 3 बजे, और सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ। उसके बाद ही आप 5 बजे का सोचिए। तो वहाँ गए तो नटवर सिंह और मनमोहन सिंह और सोनिया, और ये चिट्ठी आया और ये चिट्ठी पढ़कर ये रोने लगी
उसमें लिखा था, जो चिट्ठी मुझे दिखाया गया, कि मैं आपको निमंत्रित किया था कल के लिए, बट असंभव है, क्योंकि मुझे अभी एक चिट्ठी आई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से, जिसमें उन्होंने ये कोट किया। इसका मैंने सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन दोनों को मैंने चिट्ठी भेजा है कि इसमें तथ्य क्या है। तो थोड़ा डिले होगा, तो तब तक आप किसी और को बना दीजिए, या आप थोड़ा रुक जाइए। इस पर ये टूट पड़ी, रोई रोई रोई, शाम को 5 बजे का मैं नहीं बननी चाहती, झूठ बोली। परंतु दूसरा दिन आई थी मनमोहन सिंह के साथ, बहुत चिल्लाई इसके ऊपर, डॉक्टर अब्दुल कलाम पर आखिर में अब्दुल कलाम हिले नहीं, और उसीलिए अब्दुल कलाम को तो सताते रही वो, उनकी सरकार आने के बाद, यानी मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद। तो ये है, हम बचे, नहीं तो ये बन जाती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है कि सोनिया गांधी ने त्याग दिया, वो अरे वो बकवास, नंबर 1 बकवास। किसी से भी, किसी कांग्रेस वालों के साथ मेरा डिबेट करा दीजिए, मैं कागज़ लेकर के देखो। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था उनका पीएम बनना। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट ही नहीं कह दिया ना। वो चिट्ठी पब्लिक कर दें, जो चिट्ठी इन्होंने लिखा था 3 बजे, उसको पब्लिकली प्रकाशित कर लें कि नहीं मैंने नहीं जाता। सब बकवास, सारे परिवार आए हुए थे, सब डंडोरा पीट कर यहाँ क्या बात कर रहे हैं। बुद्धू बनाने में तो ये बहुत तेज हैं। अखबार वाले तो शिकार हो जाते हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसके बाद आपका और उनका संबंध फिर से सुधर जाए? त्याग पत्र देकर चली जाए। और इसने बहुत पाप किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वक्त निकाला, और बहुत सारी बातें आप जो कहते हैं लोगों को बुरी लगती हैं, तो मैं क्या करूं? मैं सच बोलूंगा, बुरा लगेगा। लेकिन आप जो है अनअपोलोजेटिक रहते हैं और खुश रहते हैं, इसीलिए शायद अपोलोजेटिक किस बात पर? रहने की सवाल ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।